दान करना है तो ब्लड दान करो, दान करना है तो गरीब को, मंदिर के अंदर नहीं मंदिर के बाहर जाकर जो गरीब जो कंबल के बिना मर रहा है उसको दान करो। दान करना है तो हॉस्पिटल में चंदा दो, गरीब को इलाज करो। यह ना कि बड़े बड़े पखंडी को मंदिर से ऊंचे बिल्डिंग बनाने के लिए। मेरी खास भाभी डेट की है, कोई बाल नहीं मुंडन करवा, बाल इसलिए मुंडन नहीं कराए हैं कि हम ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है जब माता पिता या कोई भी अगर घर में मरे तो आप बाल मुंडन करवाए और ब्राह्मण के द्वारा जो है ना ठगाने का काम करे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 1995 से मैं नहीं चिलवा रहा। मेरे पिताजी भी मरे थे तो मैं नहीं चिलवाया था, कुछ नहीं मुझे हुआ, एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। हमसे कोई ज्यादा संपन्न भी नहीं है। मेरा बेटा इंडियन नेवी का जो है ना एडिशनल ऑफिसर है, एक बेटा BMS डॉक्टर है, मैं खुद डॉक्टर और शिक्षक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं मतलब कि यहाँ जब पूरे स्वतंत्र हूँ। पूरा पाखंड है ये सब, बिल्कुल पाखंड है। तो मृत्यु भोज बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैंड होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। पैसा हमारा जो बचा है किसी गरीब आदमी के लोग, अगर 5 को समाज हम मिलकर दे, असहाय व्यक्ति है उनके शादी में ये पैसा हम अपना तरफ से सहयोग करूंगा, उनकी बेटी के बच्ची के शादी हो जाएगा। जियत पिता के लात घुसा, अब मरत पिता के दूध भत्ता, दूध भात। आज तक कोई स्वर्ग में गया है वो बताया नहीं कि हम आए हुए हैं तो हम अच्छे जगह पर हैं। अच्छा, हम लोगों को ये चैलेंज करते हैं कि अगर उनकी माता पिता स्वर्ग में गई है तो जो खर्चा लगे वो हम देने के लिए तैयार है। वो हमको जगह बताए, हम वहाँ जाएंगे, हम अपनी माता जी को एक रूम ठीक करेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि हमारी माता जी के लिए रूम है, जगह है, तो हम भी खटिया चौकी दान करेंगे, स्वर्ग में भेज देंगे। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी के माधोपुर गांव में आज 13 दिसंबर 2025 को सहनी समाज के यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया गया। देखिए आप, एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है जय भीम नमो बुद्धाय। स्मृति शेष शर्मिला देवी जिनका निधन हुआ, उसके पश्चात यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शोक सभा, जो बुद्धिज्म रीति रिवाज से अर्जक संघ के विचारधारा से संपन्न किया गया है। यहाँ पर पोस्टर लगा है जहाँ तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें हैं। तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, डॉक्टर अंबेडकर, संत रैदास, संत कबीर, मान्यवर कांसीराम साहब, संत गाडगे महाराज और साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले, मता दिन भंगी, ललय सिंह यादव, नारायणा गुरु, ये तमाम महापुरुषों का तस्वीर वहाँ पर लगा हुआ है। और ये है स्मृति शेष शर्मिला देवी जिनका तस्वीर यहाँ पर लगा हुआ है और इनका शोक सभा मनाया गया है और इनके तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित किया गया है। एक पुस्तक भी है यहाँ पर, देखिए, भारत का संविधान। ये सब आप आम तौर पर नहीं देखते होंगे, ये अनोखा तस्वीर आप देख रहे हैं। किसी के निधन के बाद पिंडदान, कर्मकांड, दान, दक्षिणा, पलंग, खटिया, चौकी, चप्पल, जूता होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका निधन हुआ उनका तस्वीर है। भारत का संविधान देखिए, जो भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। महिला पुरुष, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, किसी रंग के लोग हो, सबको बराबर का अधिकार ये भारत का संविधान देता है। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस तरीके का जो कार्यक्रम हुआ है इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? राधा मोहन सहनी, सहनी समाज से है और आप हाँ। इस तरीके का कार्यक्रम करवाए? जी, हमको बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम। तो जो जिनका निधन हुआ तो वो क्या लगती थी? हमारी माता जी हैं। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों सोचे कि इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए? क्योंकि समाज के लोग तो पिंडदान कर्मकांड करते हैं, पिंड करते हैं, दान देते हैं और वो पुरोहित को बुलाते हैं, तमाम तरीके का पाखंड करते हैं। आप ऐसा क्यों सोचे? हम इस पाखंड से, अंधेरा से उजाला की तरफ आना चाहते हैं। हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि वो सब ढोंग पाखंड है। किसी का माता पिता आज तक स्वर्ग नहीं गया है, ये हमको पता चल चुका है। अच्छा, इसलिए हमारा माता पिता स्वर्ग में थे, अब नहीं रहे। अब वो कहाँ गए हमको पता नहीं है, वो कहाँ गए हमको पता नहीं है। इसलिए हम अपना अर्जक संघ के द्वारा एक कार्यक्रम करवाए हैं। माननीय श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, सियाराम महतो जी और बहुत सारे हमारे साथी हैं, लमसम 100 साथी आए हुए हैं, वो सब इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, संपन्न कराए हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिला आपको कि ऐसा करना चाहिए? ये प्रेरणा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है तो ये जो सोशल मीडिया का जमाना आया, उसके बाद हमने कुछ पढ़ाई भी किया। उसके बाद हमने सोचा, समझा, अपने से जाना है या नहीं है देवी देवता, इसको भी हमने टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में कहीं देवी देवता हमको नहीं पाया गया। इसलिए इस कर्मकांड को हम छोड़ दिया। तो कहा जाता है कि अगर आप दान दक्षिणा नहीं करेंगे तो इनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। चौकी, चप्पल, जूता, खटिया, पलंग नहीं देंगे तो इनको नहीं मिलेगा, कहाँ सोएंगी ये? आज तक कोई स्वर्ग में गया है नहीं है, गया है वो बताया नहीं कि हम आए हुए हैं तो हम अच्छे जगह पर हैं। अच्छा, हम लोगों को ये चैलेंज करते हैं, पंडित जी हो या हमारे समाज के लोग हो, जो अगर उनकी माता पिता स्वर्ग में गई है तो जो खर्चा लगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। वो हमको जगह बताए,
हम वहाँ जाएंगे, हम अपनी माता जी को एक रूम ठीक करेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि हमारी माता जी के लिए रूम है, जगह है, तो हम भी खटिया चौकी दान करेंगे, स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, तो इसीलिए आप नहीं किया? हाँ, इसी के लिए हमको पता है जो सब पाखंड है, ढोंग है, हमारा बहुजन समाज इसमें फंसा हुआ है। और वो बहुजन समाज कैसा, जो MA BA डॉक्टर मास्टर कलेक्टर ये सब पढ़ा हुआ, इसको हम नहीं मानते हैं। वो बजर मूर्ख है। वो हमारे समाज को वही 15 आदमी बेचने का काम करता है। ना करेबे तो तोहर बाप मर जाता हूँ, भाई मर जाता हूँ, अगर श्राद्ध अगर नहीं पंडित जी से कराओगे, बहन मर जातो, बेटे मर जातो, हमरा केकरो डर नहीं है। अच्छा, ऐसा डर दिखाया जाता है? हाँ, हमको किसी का डर नहीं है। नहीं है डर? नहीं, क्योंकि आपको पता है कुछ है नहीं। हाँ, हम मानव से मानव को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा। अगर हमें जो पैसा अगर दान में हम आज बोल रहे हैं ऑन मीडिया, अगर ये पैसा हमारा जो बचा है, किसी गरीब आदमी के लोग, अगर 5 को समाज हमको मिल करते, असहाय व्यक्ति है, उनके शादी में ये पैसा हम अपना तरफ से सहयोग करूंगा, उनकी बेटी के बच्ची की शादी हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, अभी तो आप तो पूरा अपना रहे हैं इस व्यवस्था को जी, लेकिन बाल मुंडन करवा लिए आप? जी नहीं, बाल मुंडन का कारण समझिए। अच्छा। हमारा माता जी का काम 11 तारीख के खत्म हो गया था। अच्छा। लेकिन हमारा बाल किसी से पूछ लीजिए, हाँ। हम बाल मुड़वाए हैं 13 तारीख को। अच्छा, क्या कोई मजबूरी था का? मजबूरी नहीं, समाज है, बोलता है जब नहीं केस कटवाए हैं तो भोज नहीं खाएंगे। मैंने मजबूरी हो हाँ, गया मजबूरी। अब इसके डर से अब बना हुआ खाना है, हाँ। बना हुआ खाना है, अब हमको इसका तो व्यवस्था करना है, ना तो फेंकना पड़ेगा। मृत्यु भोज भी नहीं करना होता हाँ, है। मृत्यु भोज तो इसमें नहीं है। हाँ। इस भोज के माध्यम से आप 5 को गरीब के बच्चे को आप पैसा दान करिए, वो बच्चा पढ़ लिख के आगे कुछ करेगा, आपके समाज के भला होगा। थोड़ा सा मजबूरी हो गया आपका कि जी करना? जी जी, बहुत मजबूरी, थोड़ा नहीं। हाँ। इसमें अब केस छिलाने का महत्व समझिए। पहले का जितना भी गुंडा मवाली था, अगर गांव में केकरो घर में रात में अगर घुस गया, अच्छा, तो उसको समाज के आदमी दंडित करता था। हाँ। कि अति केस छिलवा के चंदन करके गधा पर बैठा के घुमाता था। हाँ। आज हमारा समाज हमारे साथ क्या किया है, इसको सुनिए। अच्छा, हम तो ऐसा दंडित नहीं किया, हमारी तो माता मरी, स्वर्ग में गई, नरक में, ये पता नहीं होता, आत्मा है, वो आत्मा नाम का चीज होता नहीं है, इसलिए उसका डॉक्टरे नहीं है। अब ये हमरा बिना दंड के अब हम अपने से कपार छिला के पूरा गांव में दिखाएंगे बोर्ड लगा के। जो तो पूछेगा की भेलो, वो बहुत बड़ा हम गलती कर ले, अन्याय कर ले रही है। इसी का काम है जो जियत पिता के, इसका नाम है जियत पिता के लात घुसा, अच्छा। और मरत पिता के दूध भत्ता, दूध भात। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं है। हाँ। आप चलिए, आप हमारा समाज है, इसमें हम घूमते हैं और कापी कलम लेते हैं। बूढ़े लोग से पूछेंगे जिनको माता के पिता के अगर धोती में या पैंट में पेशाब हो जाता हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, बेटा पुतो पोता पोती कोई नहीं। अगर मर जाए तो समाज में बोलेगा आदमी, अच्छा की करवा जाए था ना, आई तिराती के दिन 5 को ब्राह्मण के हाथ धोवा दा, तनका ई दे दहू, सद्धन के दिन 10 गो के, 9 केस के दिन 21 गो के, 1 के दिन 51 गो के, 2 के दिन 101 ब्राह्मण के, कुछ ऊपर से खाए लगी विदाइयो दो। हाँ, दक्षिणा वही विदाई। यहाँ तो जो छोटा बच्चा मर गया उसका आजे काम खत्म कर लीजिए। अगर शादी से पहले बच्चा मर गया है उसका 3 दिन में काम खत्म कर लीजिए। और कहीं अगर ब्याह हो गया हुआ है तो 13 दिन आपको लगेगा सर। अच्छा, 13 दिन लगेगा। इस समाज में हमारा देखा हुआ है, लोग भी जानते हैं। तो इस पाखंड से निकल के कैसा लग रहा है? पाखंड तो बहुत हम खुश है। हाँ। हम तो धन हो गए, हमारे समाज के इतने 100-150 लोग आए हुए हैं। हाँ। मतलब वो वक्ता में 500-700 लोग थे सुनने वाले में, श्रोता में। तो हम तो बहुत धन है। गांव के लोग सपोर्ट में है? गांव के लोग जो जानकार लोग हैं, शिक्षित है, वो तो है, और जो अज्ञानी है उसको क्या समझ में है जैसे दान क्या होता है, न दान करने पर क्या होता है। चलिए, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण पासवान है। क्या कहेंगे, कैसा लगा ये तो ये अच्छा स्टेप लिए, साहसी कदम उठाए हैं, क्या कहेंगे? कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और इतनी ताकत इनको अंदर से है, ये शायद हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का देन है। अच्छा। आप लोगों का देन है ये, है ना? नहीं तो इतने ताकत इनको नहीं जाता। और जो मुंडन की बात किए हैं, है ना, मुंडन तो नहीं कराते तो सारे समाज के बड़ बुजुर्ग सब लोग हंसते, है ना, लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से इनको ताकत इनको भी मिला है कि मुंडन नहीं कराएंगे तो ये हमारी माता और पिता है कि कहाँ जाएंगे, इनको पता है।
इसीलिए आप लोगों को 100 ओजन से कहाँ से बुला के लाए हैं। और हम भी सुने हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराए हैं। हमारा घर मधुरापुर हुआ है ना, हमारे पंचायत में ही है। तो इसके हम काम छोड़कर इनको देखने आए हैं कि कोई तो बाप का बेटा ऐसा हीरो है कि ऐसे समाज में अपना ताकत दिखा करके ऐसा कार्यक्रम अर्पित किए हैं, है ना। तो हम इनको इतना ताकत, मतलब इनको जज्बा को हम सलाम करते हैं कि न पढ़े हुए लोग हैं, फिर भी इतनी ताकत है इनको और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो मृत्यु भोज पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। देखिए हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे घर में भी 2-4-5 टीचर हैं, हमारे समाज में भी इस तरह की प्रथा है। लेकिन सोशल मीडिया के आपको भी देखते हैं, आज साक्षात दर्शन हुआ है। हमको मतलब 2-4 सालों से हम आपको देख रहे थे साक्षात। और अरुण कुमार गुप्ता जी हमको माध्यम से सुन रहे थे, लेकिन साक्षात आज दर्शन हो गया। और हम धन्य हैं कि ऐसे महापुरुष को देख करके कृतियों से इतना जागृत समाज के बच्चों को कर रहे हैं, सर हमारे गांव में पढ़ाते हैं, लेकिन हम भी नहीं समझ रहे थे कि हमारे जो मास्टर साहब हैं इतना बड़ा कार्यक्रम मतलब कि समर्पित करेंगे, समाज को देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सैनी है। अच्छा, ऐसे शिक्षक हूँ। अच्छा, प्लस जो है ना डॉक्टर भी हूँ। अच्छा, तो आपके परिवार में ही जस्ट मेरी खास भाभी डेट की है। अच्छा, तो ये बाल नहीं मुंडन करवा? बाल इसलिए मुंडन नहीं कराए हैं कि हम ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा जो देश चल रहा है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ संविधान के अंतर्गत लिखा गया। क्या संविधान है? संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम मतलब जो माता पिता या कोई भी अगर घर में मरे तो आप बाल मुंडन करवाए और ब्राह्मण के द्वारा जो है ना ठगाने का काम करे। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हम ये 1995 से मैं नहीं चिलवा रहा हूँ। मेरे पिताजी भी मरे थे तो मैं नहीं चिलवाया था, कुछ नहीं मुझे हुआ। एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। हमसे कोई ज्यादा संपन्न भी नहीं है। मेरा बेटा इंडियन नेवी का जो है ना एडिशनल ऑफिसर है। अच्छा, और आप? एक बेटा BMS डॉक्टर है। अच्छा। मैं खुद डॉक्टर और शिक्षक हूँ। अच्छा, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं मतलब कि यहाँ जब पूरे स्वतंत्र हूँ। पूरा पाखंड है ये सब? बिल्कुल पाखंड है। तो मृत्यु भोज बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैंड होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। ये मैंने कहा था कि बड़ा पेड़ को काटने के लिए एक ही बार में पूरे शोर नहीं काटेंगे, धीरे धीरे काटेंगे। पहले मैंने बाल मुंडन नहीं कराया, दूसरी बार मैंने जो है ना ब्राह्मण को नहीं पूछा, तीसरी बार मैं बोझ नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। वाह, ताली बजा लीजिए इनके लिए। बस धीरे धीरे। सही लगा आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हम बहुत आनंद है। मैं अपने बच्चों को भी बोल दिया हूँ कि तो आपको ठीक लगा? जी बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा सोनालाल दास, मेरा नाम सोनालाल दास हुआ। क्या ठीक लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा लोगों को। ये जो इस तरीके ये जो काम के बहुत अच्छा काम किए हैं, समाज को जगाने का काम किए हैं इन्होंने, है ना। अब जो समाज को आँख मूंद कर मन की जरूरत नहीं है, आँख खोल कर जाने की जरूरत है समाज को। मैं रमाशंकर राय, अधिवक्ता, न्याय मित्र। रमाशंकर यादव जी ना? और रमाशंकर राय यादव भी कह सकते हैं, अहिर भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि ये राधा मोहन सहनी जी, जयप्रकाश, डॉक्टर जयप्रकाश जी और राजीव सहनी जी बगल में सब लोग दियाद हैं। बहुत ही शानदार और अच्छा कार्य किए हैं। इसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूं। और इनके तमाम परिवर्तन में मैं सहयोग कानूनी रूप से और शारीरिक और बौद्धिक रूप से देने के लिए तैयार हूं। और आपको मैं बता दूं, ये जो संविधान है, हम अधिवक्ता हैं और संविधान इसका नाम अंग्रेजी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है 1 अरब 40 करोड़ आदमी। 1 अरब 40 करोड़ आदमी पर एक ही कानून लागू होता है। इसी कानून में आर्टिकल 51A है, जिस 51H है, जिस पर सॉरी आप सुधार किए, धन्यवाद। जिसमें साफ लिखा हुआ है भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को वैज्ञानिक, तार्किक, संवैधानिक रास्ते पर आगे ले चलने के लिए हर नागरिक को, हर ज्ञानी को आगे बढ़ना चाहिए और इस परिवर्तन को घर घर तक पहुंचाना चाहिए, जो काम इन लोगों ने जमीन पर उतारा है। आपको बता दूं, थाना क्षेत्र ये रामपुर हरी है। 90 मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ये गांव माधोपुर है, पंचायत नरकटिया है, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या नाम है आपका?
संजू कुमारी। क्या कहेंगे आप, महिला है, आपको अच्छा लगा? महिला लोग को तो बुरा लग बहुत जाता अच्छा है। लगा, बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा सोच है कि दान करना है तो वो माँ के जाके हॉस्पिटल में दान करो, दान करना है तो ब्लड दान करो, अच्छा। दान करना है तो गरीब को मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर जाकर जो गरीब जो कंबल के बिना मर रहा है उसको दान करो। दान करना है तो हॉस्पिटल में चंदा दो, गरीब को इलाज करो, यह ना कि बड़े बड़े पखंडी को मंदिर से ऊंचे बिल्डिंग बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है किसानी समाज के लोग जो बड़ा बदलाव किए हैं। स्मृति से शर्मिला देवी के निधन के बाद ये लोग किसी भी प्रकार का पिंडदान, कर्मकांड, स्वर्ग नरक, खटिया चौकी, पलंग, चप्पल, जूता, कुछ भी दान दक्षिणा देने का कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया है। और इन लोगों का सीधा सीधा मानना है कि वैज्ञानिक चेतना हो और तार्किक चेतना लोगों के अंदर आए और किसी भी प्रकार के पाखंड में वो उलझे नहीं और अपने जो मेहनत की कमाई है उसको बिना मतलब का खर्च नहीं कर दे, उसे शिक्षा पर खर्च करें। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है और इनके समर्थन में है और सब लोगों का जो कहना है कि ये जो कार्यक्रम है काफी शानदार रहा।